अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक की दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरह फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिससे हम अल्फ़ाज़ की पहचान करेंगे। मैं आप लोगों की याद दहानी के लिए, क्योंकि इसमें कुछ थोड़े से मुश्किल अल्फ़ाज़ भी हैं, तो वो आपके सामने आ जाएँ। कि अब एक चीज़ तो यहाँ पे था कि ला फ़ारिदुन, फ़ारिज़ कहते हैं कि वो ला का मतलब हो गया नहीं, और ला फ़ारिदुन कि वो बूढ़ी ना हो। और ला बिक्रुन, बिक्र कहते हैं बिल्कुल जो बच्चिया होती है, बिल्कुल मतलब नौजवान होती है, बिल्कुल कि ना ही वो बिल्कुल बहुत छोटी हो, ना ही बूढ़ी हो, बल्कि वो एक अवानुन दरमियानी उम्र की हो। अच्छा, इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बेसिकली जो हमने यहाँ से नतीजा निकाला था, वो नतीजा क्या था कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा, क्योंकि नाम जो है बकरा का मतलब होता है गाय। अभी हमने देखा है कि बकरा का मतलब है गाय, और सूरह बकरा जो है वो इस गाय के नाम पर रखी गई। इसका नाम जो है वो साहबा ने कि वो सूरत जिसमें गाय का ज़िक्र है और फिर वो खाली बकरा रह गया। मैं इसकी डिटेल पहले बता चुका हूँ आपको। तो अब इस जगह से हमको जो नसीहत लेनी थी वो ये है कि बनी इसराइल की रविश क्या थी कि उनको एक सीधा सा काम कहा गया था, एक गाय को ज़िबा करो, और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि हीले बहाने जो है वो पैदा करना शुरू कर दिया, वो असल में करना नहीं चाह रहे थे। तो अब अल्लाह ताला ने इस मामले को एड्रेस किया, और साथ ही साथ उस पे उन लोगों को जो है वो फिर उनके लिए जो है वो सख्तियाँ आती गईं। और उन सख्तियों में कि वो जितने वो सवालात करते गए कि उन्होंने कहा कि मालून, उनका रंग कैसा हो। तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि वो सफ़राउन, कि वो जर्द रंग की गाय हो, फाकिउन, और वो गहरे जर्द रंग का हो। यानी कि फाकिउन गहरा, तसुर्रुन नाज़रीन, तसुर्रुन कि वो अच्छी लगती हो नाज़रीन देखने वालों को, कि वो खुश कर दे। और तशाबहु अलैना, और वो लोग जो है असल में शुबहे में पड़ गए। और ला ज़लूलन, कि वो मेहनत करने वाली ना हो, यानी कि एक खास किस्म की गाय हो। और ला तुसीरुल अर्दु, और जो ज़मीन को ना जोतती हो, और ला तुस्की, ना सेंचती हो। अब इस लफ्ज़ को अगर हम इसकी थोड़ी-सी यूँ समझ लें कि हम इसको खोलें, थोड़ा-सा ओपन करें, तो ला का मतलब हो गया नहीं। तुसीरु, वैसे जैसे हम कहते हैं ना लफ्ज़ कि वो तुसीरुल अर्दु, के सैर हासिल भी कहते हैं, यानी कि खींचना, ज़मीन को जोतना, यानी कि ज़मीन के अंदर जो है वो जब एक गाय जो है वो हल चलाती है, तो उसको कहा जा रहा है। और ला तस्की, ये नमाज़े तस्का जो पानी के हवाले से है, इनके बाज़ गायें ऐसी भी होती हैं जो जिसको कहा जाता है ना कोलू का बैल, यानी कि जैसे वो पानी निकाल रहे होते हैं और वो पानी से ज़मीन को सैराब कर रहे होते हैं। तो अब उस पानी की मिसाल देते हुए कहा कि ला तस्की, के वो पानी ना देने वाली हो, यानी कि वो ना सींचती हो, और ला तसीरुल अर्दी, और ना ही ज़मीन में वो हल चलाने वाली जो है वो गाय हो। तो इन्होंने बामुहावरा तर्जुमा आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन उन लफ्ज़ों को हम अपनी उर्दू के साथ जो है वो याद कर सकते हैं। और हरस, आपको मालूम है वो तो खेती है, और मुसल्लमतुन, मुकम्मल। सर जी, एक्सक्यूज़ मी सर, वो जी। साबी वाली जो आयत का आपने ज़िक्र किया है, मुझे उसकी समझ नहीं आई कि वो या पहले वो साबी थे या यहूद और नसारा थे और बाद में ईमान ले आए तो तब अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया, या जो बात है, या कुछ और है, मुझे उसकी ना प्रॉपर समझ नहीं आई। जी, उसमें ये बताया था कि साबी एक कौम का नाम है। ये कौम जो थी, अच्छा, ये कौम कर क्या रही थी कि अगर आप गौर करें कि तमाम के तमाम जितने भी, मैंने ये दीन और मज़हब के ऊपर फ़र्क के ऊपर एक वीडियो भी मैंने बना के डाली है, और मैंने उसका फ़र्क भी बताया है। तो जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे वो इल्हामी हैं या गैर इल्हामी मज़ाहिब हैं, अगर आप गौर करें तो उन मज़ाहिब में वो तमाम के, इवन अगर आप हिंदू मत में जाके देखें तो वो लोग एक मतलब ईश्वर का नाम देते हैं उस भगवान को कि जो असल में जिनको हम अल्लाह ताला के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसने इस कायनात को बनाया है। उसके बाद वो उनकी हेल्प के हवाले से जो है वो बात करते हैं कि जी बाकी जितने भी भगवान हैं वो उनकी मदद के लिए जो है मुख्तलिफ चीज़ों की, यानी कि उनका जो अकीदा है उसके हवाले से। तो जो साबी लोग थे वो अल्लाह पर ईमान रखते थे, और वो लोग जो थे वो साथ-साथ सितारा परस्ती कर रहे थे। सही यानी कि वो सितारों को भी अपना माबूद मानते थे, यानी कि वो ये समझते थे कि अल्लाह ताला जो है वो एक आसमानों पे मालिक मौजूद है, और उसके बाद जो सितारे हैं वो हमारे लिए, हमारे यूँ समझ लें कि वो रब हैं, या हमें कुछ हेल्प आउट करने वाले हैं, हमारी मदद करने वाले हैं। तो उसमें अल्लाह ताला ने उन लोगों को भी यहाँ पे कोट किया। और ये बात की आप सरफराज भी, आपने हैंड रेज़ किया है, तो आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? बस इसी को थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, सिस्टर ने जो सवाल किया है। एक्चुअली इसमें अल्लाह ताला ने एक कानून बताया है कि क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके जितने भी हमारे इंसान जो इस दुनिया में भेजे गए हैं, उनको अल्लाह ताला ने ये चीज़ उसके अंदर अलक़ा की हुई है कि वो एक अल्लाह पर ईमान रखे और आखिरत पे ईमान रखे।
اور اگر وہ نیک عمل کرے تو چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مطلب یہودی ہو یا نصارہ ہو، یا وہ صابی حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بعد میں ستارہ پرست ہو گئے تھے، شرک کرنے لگے تھے، تو ان سب کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بولا، کیونکہ یہودی اس وقت یہ کہہ رہے تھے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم چلے بھی گئے جہنم میں تو ہم تھوڑے سے دن کے لیے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سے جنت میں بھیج دیے جائیں گے. یہ بالکل وہی عقیدہ ہے جو مسلمانوں میں بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی سند ہے اس بات کی جو تم یہ بات کر رہے ہو. تو اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہی، اللہ کی کتاب میں تو ایسی بات کوئی نہیں ملتی ہمیں. تو وہ اس طرح کی بات کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی انسان، کیونکہ بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں جن پہ رسالت کی اگر تعلیم نہیں پہنچی، مطلب رسول کی تعلیم وہاں تک نہیں پہنچ سکی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قانون اپلائی کرے گا کہ وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہوگا، اور اگر نیک عمل کرتا ہوگا تو اس کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا اس کے لیے. آپ اس آیت کو دوبارہ جا کے پڑھیے گا، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اور آپ اس آیت کو نا، میں نے جو میری درس قرآن والی سیریز ہے، آپ اس میں پلے لسٹ میں آپ یہ قرآن سے آیت نکال لیں اور وہاں سے آپ اس پلے لسٹ میں چلے جائیں، تو وہاں پہ بہت ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن جو ہے وہ میں نے بتائی ہوئی ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.